हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के पाठ रेखा और कोण के प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए ये हमारा चित्र है, इसमें दो रेखाएं हैं, एक AB है, ये रेखा है AB और दूसरा है CD, C और D। देखिए ये CD है और ये AB है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। ये हमारा बिंदु O है, यहाँ पे काट रही हैं। ये कहा जा रहा है प्रश्न में। फिर आपको बताया जा रहा है, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री है। आपको ये बोला जा रहा है कि कोण AOC और कोण BOE, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण AOC और BOE, इन दोनों कोणों का योग आपको कहा जा रहा है 70 अंश है। फिर और देखिए आगे कहा जा रहा है, और BOD 40 अंश है। तो देखिए BOD कहाँ पे है, BOD, ये वाला कोण कहा जा रहा है कि BOD कितना है, 40 अंश है। इतना चीज़ आपको कहा जा रहा है। तो कोण BOE, आपको कोण BOE, देखिए BOE कहाँ पे है, ये आपका BOE, ये कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण COE का मतलब क्या है, ये COE है, ये वाला कोण। और प्रतिवर्ती का मतलब क्या है कि इसको छोड़ के इस तरीके से अगर देखें आप, तो इस तरीके से COE बना है, इस तरीके से बना है COE। ये आपका C है, ये O है और ये E है। तो आपको कहा जा रहा है प्रतिवर्ती कोण COE, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कोण COE, ये कोण COE हो गया। और प्रतिवर्ती, देखिए प्रतिवर्ती कोण COE का तात्पर्य है कि ये वाला इतना आपको बताना है, इतना कोण बताना है। तो प्रतिवर्ती COE का, जब किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकाला जाता है तो उस कोण को 360 अंश में से घटा देते हैं। तो प्रतिवर्ती COE क्या होगा, 360 माइनस कोण COE। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो देखिए इस चित्र में आपको, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसमें ये कहा जा रहा है, दो रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। देखिए ये AB है और ये CD है, एक दूसरे को O पर काट रही हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि AOC और BOE का योग 70 अंश है। देखिए AOC ये वाला कोण और BOE ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पे 70 अंश आ रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि कोण BOD, ये आपका BOD है, ये 40 अंश है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, इतना पूरा, ये आपका प्रतिवर्ती कोण हो गया COE। और दूसरा कोण BOE, इन दोनों को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, जो जो आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहली बात क्या दिया गया है, इसका हल करेंगे। आपको दिया गया है कि कोण, यहाँ लिखेंगे ऐसे, दिया है। इसमें आपको दिया गया है, पहला क्या दिया गया कि कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों को जोड़ने पे 70 अंश आ रहा है। दूसरा आपको दिया जा रहा है, कोण BOD जो है ये 40 अंश है। इतना चीज़ आपको दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है
कोण BOE, आपको बताना है कोण BOE कितने अंश का होगा, ये पहला। और दूसरा आपको ज्ञात करना है प्रतिवर्ती, ये आपका प्रतिवर्ती कोण COE, ये क्या होगा, ये दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अब इसको हम हल करेंगे चित्र के सहायता से। तो देखिए चित्र में आप ये देखिए, ये एक रेखा है, AB एक रेखा है। एक रेखा पे अगर कोई एक रेखा है इस तरीके से, अगर ये कोई रेखा है तो इस पे जो पूरा कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 180 अंश का। एक रेखा पे बनने वाला कोण जो होता है 180 अंश का होता है। तो देखिए ये AB एक रेखा है, AB एक रेखा है, तो इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा कोण बन रहा है उसका योग कितना होगा, 180 अंश। आपको हमेशा ध्यान रखना है एक रेखा पे बनने वाला कोण होता है 180 अंश। तो देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे चूँकि AB एक रेखा है, चूँकि AB एक रेखा है, अतः अब AB अगर एक रेखा है AB, तो इस पे जितने कोण बन रहे हैं, AB पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, ये AB रेखा है तो एक कोण ये हो गया AOC, ये वाला कोण, दूसरा कोण हो गया COE, ये वाला कोण, और तीसरा कोण हो गया BOE। इन तीनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 अंश, क्योंकि एक रेखा पे बनने वाला कोण होता है 180 अंश के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AB एक रेखा है अतः कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण COE, कोण COE प्लस कोण BOE, कोण BOE, इन तीनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 अंश। इसका कारण आप लिख सकते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब ये होता है कि एक रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। AB एक रेखा है तो इस पे ये वाला कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, इन तीनों का योग 180 अंश होगा। ये रेखा है तो इस पे पूरे जितने भी कोण बन रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कोई दो किरणें हैं तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया। अब आपको कहा, अब आपको दिया गया है कि कोण AOC और BOE, इनको एक साथ लिखिए। कोण AOC और कोण BOE को एक साथ लिखिए। AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE इक्वल्स टू 180 अंश। ये ऐसे लिख दिया, AOC के साथ BOE को ले दिया। अब देखिए AOC प्लस BOE का वैल्यू कितना दिया गया है, 70 अंश। तो ये AOC प्लस BOE के स्थान पे लिख देंगे 70 अंश, क्योंकि इनका योग 70 अंश आपको क्वेश्चन में दिया गया है। प्लस कोण COE बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए कोण COE का मान कितना आ जाएगा, 70 अंश को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 180 माइनस 70, तो कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे 110 हो जाएगा। आपको ये कोण COE नहीं निकालना है, आपको प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिवर्ती कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, उस कोण को 360 अंश में से घटा देंगे। तो इसको लिखेंगे 360 माइनस कोण
COE। तो देखिए क्या हो जाएगा, 360 अंश माइनस COE का मान कितना है 110 अंश। अब देखिए 360 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 250 अंश। तो ये आपका पहला वाला उत्तर हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण COE का वैल्यू हो जाएगा 250 अंश। अब इसके दूसरे को, इसमें एक और चीज़ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण BOE। आपको ये भी बताना है कोण BOE कितने अंश का होगा, कोण BOE। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। ये चीज़ आपको दिया गया है, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। अब आप ये ध्यान में रखिए, चूँकि ये DOB कितना दिया गया है 40 अंश, तो DOB ये AOC के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। अगर दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो देखिए अब यहाँ पे चूँकि आपको दिया गया है BOD और कोण BOD और कोण AOC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब आपको प्रश्न में दिया गया है कि कोण BOD का वैल्यू कितना है 40 अंश। तो यहाँ से आपको कोण AOC का वैल्यू पता चल गया 40 अंश। अब देखिए इसमें AOC के जगह पे अब रख देंगे 40 अंश। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कोण AOC का मान रखने पर AOC में समीकरण 1 में AOC का मान रख दीजिए। AOC के स्थान पे अब रखेंगे 40 अंश, तो ये हो जाएगा 40 अंश प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। तो यहाँ से कोण BOE का मान पता चल जाएगा 70 अंश माइनस 40 अंश। तो देखिए कोण BOE का मान कितना आ जाएगा, 70 में से 40 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 30 अंश। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ें ज्ञात करना था, एक कोण BOE पता करना था, ये इसका उत्तर हो गया, और दूसरा आपको पता करना था प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE, ये वाला इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपका चित्र है, ये आपका चित्र है। इस चित्र में ये कहा जा रहा है कि रेखाएं x, y और MN। तो देखिए ये x, y है, ये पूरी रेखा, और दूसरी MN रेखा जो है ये वाली MN रेखा है, M और N, यहाँ पे N है, ये MN रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब x, y और MN एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। फिर आपको कहा जा रहा है यदि कोण POY बराबर 90 अंश है। ये वाला देखिए कोण POY, ये POY इसको बोला जा रहा है 90 अंश है, और A अनुपाते B बराबर है 2:3। मतलब ये जो A है और ये जो B है, इन दोनों का अनुपात दिया गया है 2:3 के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए
सी क्या होगा। तो ये जो सी है इसका वैल्यू आपको पता करना है कि सी का वैल्यू कितना होगा। सी का वैल्यू आपको पता करना है। तो देखिए इसको पहले लिख लीजिए हल। इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। जो जो चीज़ आपको प्रश्न में दिया है पहले उसको लिखिए। क्या दिया है आपको? ये दिया गया है कि कोण POY बराबर 90 अंश है। तो यहाँ लिखेंगे कोण POY बराबर 90 अंश दिया है। और दूसरा आपको दिया है कि A अनुपाते B बराबर 2:3। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। अब दूसरा चीज़ क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। ये भी लिख लीजिए क्या आपको ज्ञात करना है। प्रश्न में आपसे क्या ज्ञात करवाया जा रहा है। तो क्या ज्ञात करना है आपको? आपको ज्ञात करना है कि कौन ये सी का मान कितना होगा। आपको सी का मान निकालना है। ठीक है, ये हमारा चित्र है। ये हमारा चित्र है। अब देखिए आपको ए और बी का अनुपात दिया गया है 2:3 है। तो देखिए सबसे पहले ये XY एक रेखा है। XY एक रेखा है। अभी हमने आपको बताया है किसी एक रेखा पे पूरे बनने वाले कोणों का योग होता है 180 अंश। तो XY पे एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? ये वाला ऐसे जो बना रहता है कोण उसको बोलते हैं 90 अंश। तो XY एक रेखा है, इस पे इन तीनों ये जो तीनों कोण बन रहे हैं इनका योग 180 अंश के बराबर होगा। तो ठीक है, इसको लिखिए। अब इसको लिखिए हल इसका। यहाँ सबसे पहले लिखिए चूँकि XY एक रेखा है, चूँकि XY एक रेखा है, चूँकि XY एक रेखा है, अतः XY एक रेखा है तो अतः इसका मतलब क्या हुआ? एक रेखा पे बनने वाले सारे कोणों का योग होता है 180 अंश के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे अतः ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे अतः B प्लस A प्लस ये 90 अंश है, 90 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए A प्लस B बराबर 90 अंश को इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो बराबर क्या आएगा? 180 अंश। तो A प्लस B बराबर कितना मिल गया आपको? ये 90 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 180 माइनस 90 कितना बचा? 90। आपको A प्लस B का मान आप पता चल गया 90 अंश। लेकिन A और B की वैल्यू आपको नहीं पता है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है कि A अनुपाते B बराबर कितना है? A अनुपाते B बराबर आपको दिया गया है 2:3। आपको प्रश्न में दिया गया है A अनुपाते B बराबर 2:3। ये चीज़ आपको दिया गया है। और अभी आपको पता चला है A प्लस B का वैल्यू जो है वो 90 अंश है। तो A का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5। और A का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? A का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। तो A का वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे 2/5 इंटू इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 अंश। तो ये कितना आ जाएगा? 5 से इसको काट दीजिए 18, ये हो गया 18 × 5 = 90। तो यहाँ 18 आ जाएगा। 2 × 18 हो जाएगा 36 अंश। 2 × 18 हो जाएगा 36 अंश। इसी प्रकार B का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए B का वैल्यू सेम जैसे A का वैल्यू निकालें वैसे B का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। अब B वाले स्थान पे कितना है? 3। ये लिख दिया। ये आपको मिल गया इसका भिन्न 3/5। और A और B को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 अंश। तो 90 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर देखिए 5 ये 18, 18 × 5 = 90 कितना आ गया? 3 × 18, 18 × 3 = 54 अंश। तो आपको यहाँ पे A का वैल्यू पता चल गया। A का वैल्यू पता चल गया 36 अंश
और बी का वैल्यू आपको पता चल गया 54 अंश। बी का वैल्यू आपको पता चल गया 54 अंश। देखिए ए का वैल्यू आपको पता चला 36 अंश और बी का वैल्यू आपको पता चला 54 अंश। आपको ये सी का वैल्यू बताना है, आपको सी का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये एक रेखा है और इस रेखा को ये वाली MN रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण, ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण, ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो जितना इस कोण का मान आएगा, इस पूरे कोण का जितना मान आएगा उतना ही कोण सी का भी मान आएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे चूंकि कौन सा कोण शीर्षाभिमुख कोण है? XON, XON मतलब ये वाला कोण। तो लिखिए चूंकि कोण XON, चूंकि कोण XON, कोण XON, ये आपका कोण XON हो गया, ये वाला XON। और दूसरा कोण कौन सा है? बराबर है, दूसरा कोण कौन सा है? YOM, बराबर YOM। अभी हमने आपको बताया है, देखिए XOMN ये वाला कोण ये बराबर है YOM के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए XON बराबर YOM को क्या लिखा जा सकता है? YOM को देखिए, YOM जो है ये है YOM। इसमें दो कोण हैं, एक कोण A है और दूसरा कोण है 90 अंश। तो YOM को क्या लिखेंगे? YOM को लिखेंगे कोण A प्लस 90 अंश, ठीक। और XON का मान जो है, XON का मान जो है वो क्या है? C है। तो ये इसके जगह पे लिख देंगे C। A का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, A का वैल्यू कितना निकाला है? 36 अंश। तो इसमें A के स्थान पे लिख देंगे 36 अंश और प्लस 90 अंश। अब देखिए C का वैल्यू कितना पता चला? 36 अंश प्लस 90 अंश कितना हो जाएगा? 90 और 30 120, 6 126, ये हो गया 126 अंश। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है। आकृति 6.15 में यदि कोण PQR इक्वल्स टू कोण PRQ तो सिद्ध कीजिए कोण PQS इक्वल्स टू PRT। तो देखिए ये आपका चित्र है, ये आपका चित्र है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो कोण है PQR, PQR का मतलब ये वाला कोण, और दूसरा कोण कहा जा रहा है PRQ, PRQ का मतलब ये वाला कोण PRQ, इसका मतलब ये वाला कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण PQS, PQS का मतलब ये PQS ये वाला कोण, और दूसरा कोण PRT, PRT का मतलब ये और ये वाला कोण PQS और PRT, इन दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करना है आपको। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हल, जो आपको दिया गया है प्रश्न में उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रश्न में आपको क्या दिया है? प्रश्न में आपको दिया गया है कि कोण PQR ये बराबर है कोण PRQ के। कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, ठीक। सिद्ध आपको करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण PQS बराबर कोण PRT, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए
इसका लिखेंगे उपपत्ति। जो सिद्ध करने वाले जितने प्रश्न होते हैं उसमें उसका जो हल होता है उसको लिखते हैं उपपत्ति। ऐसे लिखेंगे, इसको दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति। उपपत्ति कैसे करेंगे? चित्र के सहायता से आपने जितने नियम पढ़े हैं उनका यूज करके इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक रेखा है, ये एक पूरी रेखा है। इस रेखा पे अगर इस कोण और इस कोण को जोड़ दिया जाए तो दोनों का योग कितना आएगा? 180 अंश। सेम इसी तरीके से ये एक रेखा है, इस पे ये कोण और ये कोण, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 अंश। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे। तो यहाँ उपपत्ति में क्या लिखेंगे? चूँकि देखिए एस आर एक रेखा है, चूँकि एस आर एक रेखा है, और दूसरी बात है क्यू पी, ये जो आपका क्यू पी है वो एस आर पे एक किरण है। ये क्यू पी जो है एस आर पे एक किरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा क्यू पी रेखा एस आर पर एक किरण है। तो चूँकि एस आर एक रेखा है और क्यू पी इस पे किरण है, तो इन दोनों कोणों का योग, कोण एस क्यू पी और कोण पी क्यू आर, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे अतः कोण एस क्यू पी और कोण पी, यहाँ प्लस लिखेंगे, कोण एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म है दोनों। एक रेखा पे बनने वाले सारे कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमने लिख दिया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब दूसरे वाले पे आते हैं। ये एक रेखा है और इस रेखा पे इन दो कोणों का योग 180 अंश होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्यू टी, चूँकि क्यू टी एक रेखा है और आर पी, ये आर पी जो है इस पे एक किरण है, तो इस पे ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि क्यू टी एक रेखा है, चूँकि क्यू टी एक रेखा है तथा आर पी रेखा क्यू टी पर, आर पी रेखा क्यू टी पर एक किरण है, क्यू टी पर एक किरण है, एक किरण है। तो देखिए यहाँ पे भी चूँकि क्यू टी एक रेखा है और आर पी क्यू टी पर एक किरण है, तो ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आ जाएगा। इस कोण को क्या लिखेंगे? क्यू आर पी, और इस कोण को लिखेंगे टी आर पी। तो वही लिखेंगे हम, कोण क्यू आर पी प्लस कोण क्यू आर टी बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो देखिए ये समीकरण 1 जो है, इसमें भी इन दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 अंश आया था, और समीकरण 2 में इन दोनों कोणों को जोड़ने पे इसमें भी 180 अंश आया है। तो इन दोनों समीकरणों से आपको ये पता चलेगा कि ये वाला जो साइड है इसका LHS जो है इसके LHS के बराबर है, और इसका RHS इसके RHS के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1
तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 था समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा, ये वाली पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला भी 180 अंश के बराबर है और ये वाला भी 180 अंश के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कोण एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर पी प्लस कोण क्यू आर टी के बराबर हो जाएगा। अब आपको इस प्रश्न में दिया गया है कि कोण पी क्यू आर, प्रश्न में दिया गया पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। पी आर क्यू है पी आर क्यू, ये पी क्यू आर पी या पी आर क्यू के बराबर है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कोण एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, पी क्यू आर और क्यू आर पी आपस में बराबर है, तो हम क्यू आर पी के स्थान पे पी क्यू आर लिख देंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्यू आर पी के स्थान पे लिख दे रहे हैं पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर टी। ऐसा क्यों हमने लिखा, चूँकि जो आपका कोण पी क्यू आर है वो कोण क्यू आर पी के बराबर है, इसका हमने कारण भी लिख दिया। अब देखिए इस पी क्यू आर को दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करिए, तो एस क्यू पी बराबर कोण पी क्यू आर, ये कोण पी क्यू आर यहाँ प्लस पी क्यू आर है, दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस पी क्यू आर हो जाएगा, प्लस ये आपका बचा क्यू आर टी। ठीक, अब देखिए पी क्यू आर में से पी क्यू आर घटाएंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, कोण एस क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। So friends, please like the video and subscribe my channel. Bye bye.